हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो कल एग्जाम होने वाला 2 फरवरी को जो मैथ का एग्जाम होगा उसमें से आपको 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हुआ कि प्रूव डेट 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूव करना है। क्या करना वो आपको एलएचएस में दिया गया है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया गया है। देखिए आपको कैसे इसको सोल्व करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा जिधर ज्यादा संख्या है उधर से लेंगे। देखिए ज्यादा संख्या किधर दी गया है, क्या बोलते हैं आरएचएस में दिया गया है, तो हम लोग क्या पहले आरएचएस से प्रूव करेंगे। आरएचएस से क्या एलएचएस प्रूव करेंगे। क्या करेंगे बाबू, आरएचएस से एलएचएस प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा बुआ, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोग आरएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे, आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस में क्या दिएगा बुआ कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है 4x क्यू। आरएचएस से हम लोग सोल्व करेंगे तो बहुत आसान तरीका से सोल्व हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बुआ, जहां जहां x दिया गया है, जहां जहां x दिया गया है वहां पे हम लोग क्या साइन पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, x बराबर साइन पुट कर लिएगा तो आराम से बन जाएगा। देखिए लिखिएगा x बराबर, देखिए पुट कर दीजिए कि पुट x बराबर साइन थीटा पुट कर लीजिए। क्या साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिए जहां जहां आपको दिया गया वो ध्यान दीजिएगा, जहां जहां x दिया गया है वो हम क्या लिख देंगे साइन थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो लिख दीजिए वो साइन इनवर्स और क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा फिर माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे आपको पता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा होता है। क्या होता है साइन 3 थीटा होता है। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, ये क्या होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर क्या होता है साइन 3 थीटा होता है। ठीक है, तो इसके जब हम लोग साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, लिखना है कि साइन इनवर्स होगा इसका क्या होगा फॉर्मूला साइन 3 थीटा होगा। क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन 3 थीटा होता है। क्या होता है वो साइन 3 थीटा होता है। क्या होता है साइन 3 थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन को बाहर कर देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और क्या साइन 3 थीटा हो जाएगा 3 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। अब देखिएगा बउआ 3 का तो 3 हो जाएगा और थीटा क्या माने थे, देखिए थीटा क्या माने थे, थीटा माने थे क्या साइन इनवर्स एक्स मांगे थे। क्या साइन इनवर्स एक्स मांगे थे, तो लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो हम लोग का प्रूव हो गया। देखिए तो आपको एलएचएस में क्या दिया गया 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो हम लोग आरएचएस से लिए हैं, तो देखिए एलएचएस प्रूव हो गया कि नहीं, एलएचएस हम लोग का प्रूव हो गया। देखिए तो एलएचएस क्या हो गया, एलएचएस हम लोग का क्या हो गया प्रूव हो गया। वो क्या एलएचएस हम लोग को प्रूव हो गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब क्या आपको 2 नंबर में सब पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है कि प्रूव डेट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 इक्वल का 52 प्रूव करना है। क्या करना है 52 प्रूव करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, इसको क्या करेंगे देखिए आसान तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले एलएचएस में आपको क्या दिया गया वो कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 फिर प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 इक्वल क्या 52 प्रूव करना है। तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या लेंगे 2 नंबर में एलएचएस ले लेंगे। क्या लेंगे बाबू एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस में आपको दिया गया है कि सेक स्क्वायर और क्या tan इनवर्स 1 क्या 5 है सिर्फ, तो 5 लिखेंगे। फिर प्लस क्या कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये क्या है बाबू हम लोग का एलएचएस है। अब क्या करना है आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर क्या एक्स है तो एक्स लिखेंगे, थीटा आएगा तो थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला आता है बाबू, लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको यहाँ जहाँ दिया गया देखिए यहाँ पर क्या दिया गया सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5, लेकिन सेक का एंगल क्या दिया गया आपको tan इनवर्स 5 दिया गया है। फिर यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स क्या 5, मतलब क्या कॉट इनवर्स 5 किसका एंगल है कॉसेक का एंगल है। तो हम ध्यान दीजिएगा इसके जब लिख सकते हैं लोग कि 1 प्लस tan स्क्वायर और एक्स की जब मान कितना हम लोग का tan इनवर्स क्या 5 है, तो 5 लिखेंगे। फिर क्या प्लस का प्लस, इसके बाद क्या कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर आई एक्स का मान कितना है कॉट इनवर्स 5 है। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये क्या हम लोग दोनों एगो में कर लिया जाए, इसको ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस
10 और 10 इनवर्स 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस उसी प्रकार इसको कर सकते हैं 1 प्लस कॉट और क्या होगा कॉट इनवर्स 5, कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बुआ 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हुआ था, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो लिखेंगे लोग 1 प्लस तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस ये भी कैंसिल हो, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 5 का स्क्वायर का 25 होता है, फिर प्लस 1 का 1, फिर प्लस 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो सबको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हम लोग को 52 आ जाएगा, क्या जाएगा 52 आ जाएगा। देखिए तो हम लोग प्रूफ क्या करना था, वो 52 ही प्रूफ करना था, क्या करना था 52 प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन का या 3 लाइन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला आप वहाँ दर्शा दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आप वहाँ लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर में क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कॉस थीटा और मैट्रिक्स दिया गया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर प्लस दिया है साइन थीटा, उसके बाद मैट्रिक्स में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा दिया गया। तो क्या करना है बाबू, देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो देख लीजिए ध्यान दीजिए वो कॉस थीटा जो दिया गया ना इसमें क्या करना है गुना कर देंगे, फिर प्लस साइन थीटा में इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्या 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया वो कॉस थीटा और क्या मैट्रिक्स दिया गया है कि कॉस थीटा और क्या साइन थीटा, फिर क्या दिया माइनस साइन थीटा और क्या कॉस थीटा हो जाएगा, क्या कॉस थीटा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से यहाँ क्या प्लस में दिया गया है, यहाँ करना है वो साइन थीटा और क्या है यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा और क्या वो यहाँ पे कॉस थीटा, फिर क्या है यहाँ साइन थीटा है ना, साइन थीटा है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा हल्का। अब क्या करना है कॉस थीटा इसमें क्या करना है गुना कर देना, क्या करना है गुना कर देना, फिर इसमें साइन थीटा से पूरा गुना कर देना एलिमेंट में और क्या दोनों को जोड़ देना है, क्या करना है उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे लोग, ठीक है। देखिए इसमें गुना कॉस में तो कॉस क्या हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर क्या इसमें करेंगे तो क्या कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा हो जाएगा, क्या साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि माइनस क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्या साइन थीटा हो जाएगा, क्या साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से इसमें गुना करेंगे तब वो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर प्लस का प्लस इसमें गुना साइन थीटा में साइन से गुना करेंगे तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर क्या होगा माइनस में क्या हो जाएगा बुआ, माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू क्या साइन थीटा हो जाएगा, क्या साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है सामने वाले में जोड़ देना है, ये कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे, फिर क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में क्या माइनस कॉस इंटू साइन थीटा में जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है, ये कॉस स्क्वायर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉस थीटा या साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा क्या कट नहीं जाएगा, ये कट जाएगा बाबू, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका खत्म, ये तो क्या जाएगा वो जीरो आ जाएगा, क्या जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए माइनस कॉस थीटा साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास जीरो बचेगा, क्या बचेगा ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा जीरो बचेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बाबू आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1 होता है कि नहीं 1 होता है, फिर जीरो, फिर क्या गया जीरो, फिर 1 हो गया। ये देखिए तो आपको आइडेंटिटी भी आ गया, आई का भी मान आ गया। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे आंसर, क्या हो गया वो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, क्या कई का मैट्रिक्स बन रहा है 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन देखेंगे बुआ 4 नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, आपको 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हुआ कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे वो इंटीग्रेशन लगा देंगे सबसे पहले, उसके बाद ऊपर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या दिया गया है कि 1 प्लस क्या कॉस एक्स दिया गया है, कॉस एक्स दिया गया है और डीएक्स दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ कुछ पुट करेंगे तो मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पढ़े होंगे क्लास 10th में बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ेंगे 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े कि नहीं।
तो उसी प्रकार से हम लोग को दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा कॉस स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुआ बटा में दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स, इसीलिए हम लोग क्या कॉस में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है बुआ, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, हम लोग सबसे पहले क्या आई ले लेंगे, उसके बाद क्या ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, फिर बटा में क्या 1 प्लस कॉस एक्स का तो कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है, और डीएक्स का तो डीएक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बाबा यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा बाबा यहाँ पे ऊपर में क्या दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बटा में क्या दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर। मान लीजिए एक का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है बाबा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और इंटू में क्या होता है कि ए माइनस बी होता है कि नहीं, तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे वहाँ पे यूज कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए ए क्या ए दिया गया माइनस क्या कॉस बी दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, फिर बटा में क्या दिया गया कि 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया, ठीक है। अब देखिए बउआ फिर से गुना कीजिएगा ना 1 प्लस कॉस एक्स में इंटू में 1 माइनस कॉस है, तो फिर इतना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे ये क्या इंटू में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डीएक्स का तो डीएक्स होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बउआ हमारे पास यहाँ क्या बच गया हम लोग के पास, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स बचा, क्या बचा कॉस एक्स बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ डीएक्स का डीएक्स लिखेंगे, आपको पता है बउआ कि क्या होगा यहाँ पे, अब अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा आप हल्का क्या करेंगे 1 डीएक्स कर देंगे, फिर क्या माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा, फिर क्या होगा डीएक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो डीएक्स होगा। अब देखिए 1 डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक्स होता है, फिर माइनस क्या होगा कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, प्लस में क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस क्या सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये का हम लोग का आंसर हो गया। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आपको हल्का हल्का ही क्वेश्चन 2 नंबर में डालना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है 5 नंबर में, कह रहा है इफ वाई इक्वल टू बड़ा रूट अंडर एगो दिया, सबसे पहले बड़ा रूट दिया है, फिर साइन एक्स, फिर प्लस रूट साइन एक्स, फिर प्लस रूट एंड साइन एक्स, फिर डॉट डॉट का इन्फिनाइट तक क्या कर रहा है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स मान निकालना है। आपको इस टाइप से जब क्वेश्चन मिलेगा, ये कभी कभी क्या हुआ 5 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी क्या 2 नंबर पूछ देता है। आप देखिएगा कभी 2017 में आपको ये क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन सीरीज वाला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है 5 नंबर पूछा पावर इन्फिनाइट वाला, तो कभी कभी क्या होता है इन्फिनाइट वाला भी क्वेश्चन आपको डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा इसको भी अच्छा से आप लोग देखिएगा। आप लोग 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स प्लस एक्स से क्या इन्फिनाइट तक पूछा गया था, तो आई क्या साइन दिया गया है। तो आप लोग एक ट्रिक है याद रखिएगा बाबू, पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 5 नंबर में आपको दिया गया है कि वाई इक्वल टू क्या दिया गया, बहुत ध्यान लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना हम लोग क्या करना लिख लेना कि पूरा रूट लेना, तो क्या होगा साइन एक्स फिर प्लस क्या रूट अंडर, फिर बड़ा रूट है, फिर साइन एक्स है बाबू, साइन एक्स है, फिर प्लस क्या रूट अंडर है, फिर क्या है साइन एक्स है, फिर प्लस क्या डॉट डॉट क्या हुआ इन्फिनाइट तक दिया गया, इन्फिनाइट तक दिया गया। तो आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे जहां से रिपीट कर रहा है, देखिए तो आपको रिपीट कहां से कर रहा है बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए तो क्या दिया है सबसे पहले रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, तो आपको यहाँ से देखिए यहाँ से रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ से रिपीट कर रहा है, आपको यहाँ से क्या रिपीट कर रहा है मतलब कहाँ तक इन्फिनाइट तक साइन एक्स आते रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा जहां से रिपीट कर रहा है ना वो क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू वाई मान लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वाई इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा कि साइन एक्स प्लस जहां से रिपीट कर रहा है बाबू यहाँ से रिपीट कर रहा है तो इसको क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे, क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबा क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, ठीक है, विथ क्या बोलते हैं वी गेट भी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वी गेट, ठीक है बुआ। ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है कि आप क्या कीजिएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर करें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रूट अंडर साइन एक्स प्लस क्या वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू बचेगा साइन एक्स बचेगा, फिर क्या प्लस क्या वाई बचेगा, क्या करना वाई बचेगा। अब क्या करना है इसको हम लोग क्या करना है डिफ्रेंशिएशन कर देना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, क्या करना वो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा, फिर इंटू डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना वो यहाँ पे साइन एक्स लिख देंगे,
फिर बटन क्या डी एक्स लिख देंगे बाबू, फिर प्लस क्या है डी वाई बाई क्या डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो वाई का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा हल्का सा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया कि एक्स दिया गया, तो क्या करना है कि आपको देखिए क्या क्या वाई स्क्वायर क्या होगा 2y हो जाएगा, इंटू में क्या है डी वाई बाई क्या डी एक्स हो जाएगा, क्या डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इक्वल में क्या होगा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है बाबू, कॉस एक्स होता है, ठीक है। फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई, तो एक और हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे एक और कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई मतलब 2y इंटू डी वाई बाई क्या हो जाएगा बाबू डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स आ जाएगा। इक्वल में क्या दिया गया है कॉस एक्स दिया गया है, कॉस एक्स दिया गया है, ठीक है। उसे देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2y माइनस क्या 1 बचेगा, इक्वल में क्या बचेगा बाबू कॉस एक्स बचेगा। अब क्या बोला है कि हमको कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स मान निकालना है, तो क्या करेंगे इसका डी मान लेंगे। अब देखिए इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो क्या करेंगे बाबू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया कि कॉस एक्स बटन में क्या होगा 2y माइनस क्या 1, ये हो गया हम लोग क्या हुआ आंसर हो गया, ये फाइनल हम लोग का आंसर होगा। इसको अच्छा से देख लीजिएगा आप अब इस जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कि इनफिनाइट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा सीरीज वाला, तो आप लोग का वाई ही मान करके बनाइएगा लोग, ठीक है, वाई ही मानकर बनाइएगा लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग का ये खत्म हो गया, ये बन गया। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई इक्वल साइन एक्स प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है डिफ्रेंशिएशन ही निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा हल्का होगा कि आपको जो दिया गया है वो लिखेंगे लोग। सबसे पहले का 6 नंबर में आपको दिया गया है कि एक्स प्लस क्या वाई, एक्स प्लस वाई और इक्वल में क्या दिया गया वो साइन एक्स प्लस क्या वाई है। अब इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन कर दे, कुछ नहीं सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए वो यहाँ पे क्या है कि एक्स प्लस वाई है, तो लिख सकते हैं कि डी एक्स बटा डी एक्स फिर प्लस क्या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या हुआ यहाँ पे डी लगाएंगे डी साइन एक्स प्लस क्या वाई फिर इंटू डी एक्स प्लस क्या वाई, फिर यहाँ पे क्या इसका ब्रैकेट करके इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देंगे, तो डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा वो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है वो यहाँ पे आपका एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, फिर प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, फिर इक्वल साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो एक्स का मान कितना आपको एक्स प्लस क्या वाई है तो वाई लिखेंगे, फिर इंटू में क्या हुआ यहाँ पे क्या डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, फिर प्लस क्या डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखिए क्या करना है इसमें, क्या करना है वो गुना कर देना, क्या करना है इसमें गुना कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस वाई में गुना करना है 1 में, कॉस एक्स प्लस वाई में गुना करना है डी वाई बाई डी एक्स में, तो इसको लिख सकते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे बाबू तो क्या जाएगा कॉस एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा वो फिर प्लस इसमें क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स प्लस क्या वाई फिर इंटू में क्या होगा डी वाई बाई क्या डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान देना है वो यहाँ पे यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, क्या करेंगे एक और हम लोग क्या डी वाई बाई डी एक्स को कर लेंगे लोग, क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को एक और कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पर क्या दिया गया तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स 1 अभी उधर जाएगा, ठीक है 1 नंबर खाली सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे बाबू, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इधर ही आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस में हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, फिर क्या वो इक्वल में क्या है कि कॉस एक्स प्लस क्या वाई है तो वाई है। अब देखिए ये 1 क्या प्लस में उधर जाकर क्या माइनस में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत माइनस में 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सॉरी यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ भी डी वाई क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स भी ना आएगा ना, यहाँ पे ये भी आएगा, प्लस में इधर आकर दोनों माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना हुआ कि यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन दिख रहा है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा, ठीक है एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या ये डी वाई बाई जो कैंसिल हो गया, इक्वल में क्या बचा हुआ कॉस एक्स प्लस क्या हो गया वाई हो गया और माइनस में 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग क्या करेंगे मान निकालेंगे, डी वाई बाई एक्स ये इसके बाटा में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में हो जाएगा कि कॉस एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो जाएगा, फिर बटा क्या हो जाएगा कि 1 माइनस क्या कॉस क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो हम लोग कॉमन लेके कुछ कटा फटा देंगे, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करना यहीं पे हम लोग का आंसर छोड़ देना है, ठीक है, आगे हम लोग बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन।
आगे देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बुआ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए बड़ी मस्त क्वेश्चन पूछा गया। 7 नंबर क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x कर रहा है, क्या कर रहा है, साइन 2x कर रहा है। देखिए इतना मस्त क्वेश्चन दिया गया है आपको 7 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, क्या दिया गया है, साइन 2x, और क्या dx है तो dx देंगे। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो इसको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आई ले लीजिए आप लोग। आप क्या करना है बुआ कि रूट अंडर तो रूट अंडर ही रहेगा, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 होता है। मान लीजिए बुआ हम लोग 1 की जगह पर, ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1 की जगह पर लिख सकते हैं कि 1 की जगह पर लिख सकते हैं 1 की जगह पर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। आप लोग क्लास 10th में या क्लास 11th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है बाबू 1 होता है। इसके बराबर क्या ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आपको दिया गया है कि साइन 2x, तो आपको पता है बाबू कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन एक्स इंटू क्या होता है कॉस एक्स होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या यही फॉर्मूला वहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक के जगह पर क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा फिर माइनस तो माइनस, इसको लिख सकते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, और dx का dx लिख दें। अब ध्यान दीजिए वो एक कुछ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो आपको पता है वो याद रखिएगा, आपको पता है ना कि ए स्क्वायर अब प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है क्या होता है ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर होता है कि नहीं। तो आपको इतना दिया गया है तो इतना हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं बाबू। चलिए अब क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आई इसका क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या साइन एक्स क्या माइनस क्या कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dx बचेगा। अच्छा ये कैसे हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जितना दिया गया है तो a माइनस बी नहीं लिखते, a का मान कितना साइन है, b का मान कितना कॉस है, तो साइन एक्स माइनस कॉस होगा, तो इसका रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जाएगा वो हम लोग के पास बचेगा, क्या बचेगा, तो हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस क्या बचा कॉस एक्स बचा, ये ना बचा, और होल dx है तो dx ले कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे वो इसको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको अलग अलग करेंगे तो क्या जाएगा साइन एक्स और फिर क्या है यहाँ पे माइनस और क्या कॉस एक्स और dx, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे dx लगा दीजिए, क्या लगाना है dx लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना वो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है। फिर क्या है यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे वो, क्या है माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या करना वो माइनस है यहाँ माइनस लिखेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, प्लस में साइन एक्स होता है बाबू, क्या साइन एक्स प्लस क्या सी होगा, कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और dx दिया गया है। अब ध्यान दीजिए वो इस टाइप से क्वेश्चन आपको जब पूछा जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बड़ी मस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब और क्या dx है, ठीक है dx है। अब क्या करना है बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कुछ पुट कीजिए। मान लीजिए हम लोग एक्स क्यूब पुट कर रहे हैं तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो 3 को हम लोग क्या बाहर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जा रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे वो पुट करेंगे, लिखिए पुट एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे लोग, डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर क्या dt बाई क्या dx आ जाएगा, क्या dt बाई dx आ जाएगा, कोई दिक्कत। हमको चाहिए क्या वो कि dx भी चाहिए तो इधर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 तो नहीं है, एक्स स्क्वायर है, 3 क्या बाहर कर देंगे, इसका बटा में आ जाएगा तो x यहाँ हो जाएगा बाबू। ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या dt बाई 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को एक्स स्क्वायर और क्या dx तो मिल गया, तो कोई दिक्कत आराम से मिल गया। देखिए अब क्या लिखेंगे वो यहाँ पे कि नाउ लिखिए, यहाँ पे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्वेश्चन जो लिखिए अब दिया गया है कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू दिया गया है, साइन एक्स क्यू और क्या dx इक्वल में क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx जब क्या लिखेंगे dt बाई 3, क्या लिखेंगे dt बाई 3 लिखेंगे, क्या बता dt बाई 3 लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा साइन एक्स क्यू, देखिए तो एक्स क्यू क्या मानता है, साइन तो लिखाएगा ही लेकिन एक्स क्यू क्या मान टी माने हैं,
टी माइनस एक्स क्यू का, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन टी लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर क्या करना है बुआ, 1/3 को हम लोग बाहर करेंगे, 1/3 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का इंटीग्रेशन, साइन सिर्फ टी बच जाएगा, साइन टी और क्या डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा 1/3 का 3 हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस टी होगा, क्या होगा माइनस कॉस टी हो जाएगा, अब प्लस में क्या सी होगा। ध्यान दीजिएगा उसके बाद वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 1/3 और क्या कॉस टी क्या मान थे एक्स क्यू मान थे, एक्स क्यू और प्लस क्या सी हो गया, टी क्या मान था बुआ एक्स क्यू मान थे, टी क्या मान थे एक्स क्यू, ठीक है यहाँ टी क्या मान थे एक्स क्यू, तो टी की जगह पर क्या एक्स क्यू लिख देंगे, ये हम लोग का वो फाइनल आंसर हो गया, क्या हो गया फाइनल हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बुआ आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बड़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 9 नंबर, देखिए देखने में आपको भारी दिख लगा लेकिन भारी क्वेश्चन है नहीं, ठीक है भारी देखने में है लेकिन भारी है नहीं। देखिए कैसे सोल्व करना है, नंबर में क्या करेंगे वो सबसे पहले आई ले लीजिए, उसके बाद क्या करना इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या साइन स्क्वायर एक्स दिया गया, फिर बटा में क्या दिया गया है कि कॉसेक एक्स दिया गया वो कॉसेक एक्स और डी एक्स दिया गया। ध्यान दीजिएगा बुआ ऊपर में क्या बन रहा है हम लोग को कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स मान कितना 1 होता है, तो ध्यान दीजिएगा कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ दे दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या मान 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ऊपर लिख दिया, नीचे क्या बचा हुआ कॉसेक एक्स बचा क्या डीएक्स का डीएक्स हो, 1/cosec का फॉर्मूला होता है साइन फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला पड़े हो गया तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स और डीएक्स हो जाएगा। कहाँ से देखिए ध्यान दीजिए कहाँ से आया, यहाँ ध्यान दीजिए वो आपको पता है कि साइन एक्स बराबर आप क्लास 10 पढ़े होगा, साइन एक्स बराबर क्या होता है 1/cosec एक्स होता है, क्या होता है cosec एक्स होता है बाबू, ठीक है cosec एक्स होता है, तो 1/cosec एक्स बराबर हम साइन एक्स नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए 2 लाइन का ही क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सोल्व करेंगे। देखिए आगे क्या पूछा गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx एक्स बटा वाई कह रहा है, क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन क्या करना है वो dy/dx बराबर में दिया है कि एक्स बटा वाई, डिफरेंशियल क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आपको, dy/dx बराबर में एक्स बटा क्या वाई दिया गया है। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 3 से गुना कर दिए, वाई में डी वाई से डी एक्स में एक्स से गुना करना है, तो मालूम है यहाँ पे क्या कर लेंगे वो कि वाई डी वाई हो जाएगा इक्वल में क्या होगा एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड लिख देंगे, क्या इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, क्या लिखेंगे वो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा वो इंटीग्रेशन, तो वाई डी वाई हो जाएगा इक्वल में क्या होगा एक्स डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। आपको पता है कि y का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई स्क्वायर होता है, लेकिन डी वाई में रहना चाहिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल में क्या होगा वो कि x का dx में दिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और क्या प्लस में क्या होगा c हो जाएगा, कोई दिक्कत प्लस में c हो जाएगा। लेकिन यहाँ का बटा में भी 2 होगा बाबू, बटा में क्या होगा 2 होगा, क्योंकि पावर 1 है तो एक जोड़ता है ना पावर में, जैसे क्या फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, हम लोग को फॉर्मूला होता है बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx होता है, तो क्या होता है कि x के पावर n प्लस 1 होता है, फिर n प्लस क्या 1 होता है प्लस क्या c, तो हम लोग को मान के क्वेश्चन 1 दिया है, इसका मान तो 1 है, तो 1 क्या 2 नहीं हो जाएगा, तो बटा में भी 2 होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ क्या करना है कि ये प्लस में इधर आकर माइनस में होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो हम लोग का क्या आंसर हो गया। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार से आप देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है वो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड dy/dx वेयर y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, फिर रूट एक्स दिया गया है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपको दिया गया है कि y इक्वल टू क्या दिया गया है कि रूट अंडर एगो दिया गया है, उसमें क्या साइन और रूट एक्स दिया गया है, रूट एक्स दिया गया है, ठीक है। यही आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसका, अब कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट पढ़ देंगे, तो क्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा यहाँ डी लगाएंगे, डी और क्या रूट अंडर पर रूट का करेंगे तो डी साइन फिन रूट एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वो डी लिखेंगे और क्या साइन रूट एक्स लिखेंगे, क्या रूट साइन एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे तो डी साइन रूट एक्स, फिर बटन लिखेंगे डी रूट साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका भी रूट क्या करेंगे डी रूट एक्स, अब बटा क्या डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा डी एक्स होगा, जहाँ डी एक्स बाई डी एक्स आएगा वहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए वहाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए और डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या हुआ सिर्फ रूट एक्स, ये क्या है साइन रूट है, तो आपको पता है हुआ
कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट क्या एक्स होता है, क्या होता है, रूट एक्स होता है। ठीक है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो पहले रूट का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट अंडर क्या है बुआ कि साइन रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स लिखेंगे। फिर इनटू कॉस का क्या होता है बुआ, कॉस का डेरिवेटिव क्या था, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस रूट एक्स होगा, तो कॉस रूट एक्स होगा। फिर इनटू रूट एक्स का क्या होता है कि 2/रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, 2/रूट अंडर क्या एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब क्या करना है, गुना कर दीजिए ऊपर, क्या करना है, गुना कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, आपको ऊपर क्या होगा, कॉस रूट क्या होगा एक्स हो गया। फिर बटा में क्या होगा बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 4 और क्या रूट अंडर क्या एक्स और क्या इनटू रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स लिखे, कोई दिक्कत। ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपको पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। 2 नंबर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, आपको 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बनाना है, 15 ही क्वेश्चन बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जितना सबसे पहले हल्का हल्का क्वेश्चन है आप उसको सोल्व करना सोच दीजिएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन को सोल्व अभी नहीं करना है। ठीक है, जब आपको 15 को बन जाएगा हल्का हल्का तो 12 करने से क्या फायदा है, तो हम लोग क्या करें, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए उसके बाद क्या बनना है हम लोग को, 11 नंबर कैंसिल खत्म हो गया तो क्या बोलते हैं कि 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में क्या कर रहा है बुआ कि इफ ए वेक्टर आई जे और 3 के बी बराबर कर रहा है 2i प्लस 3j माइनस 5 के, देन क्या कर रहा है ए डॉट बी कर रहा है। तो आपको पता है ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला निकालता है क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है बुआ, ए डॉट बी इक्वल में कह रहा है, तो मतलब क्या इक्वल में कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में डॉट कर क्या है, जो रिजल्ट आएगा तो उसका मान हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो हम लोग का सबसे पहले जो मान दिया गया है उसको हम लोग लिख देंगे। क्या लिख देंगे बउआ, सबसे पहले जो गिवेन दिया गया है लिख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो गिवेन दिया गया बुआ, जो गिवेन दिया गया है, तो हम लोग को ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर दिया गया है, फिर प्लस क्या जे वेक्टर दिया गया है, फिर प्लस क्या 3k वेक्टर दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद बी वेक्टर भी आपको दिया गया है बुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2i क्या गया है कि 2i वेक्टर, फिर प्लस 3j वेक्टर, फिर क्या -5k वेक्टर हो गया, क्या 5k वेक्टर हो गया। तो हम लोग किसका मान निकालना है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी कह रहा है। तो हमको पता है कि ए डॉट बी का मान कैसे निकालना है कि आई वाला गुना करना, जे वाला गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करना है वो इसका मान लिख दीजिए। क्या करना है कि इसका मान लिख दीजिए। क्या, तो आप सबसे पहले क्या करें, ए का मान कितना है आपको, ए का मान क्या है आई वेक्टर, फिर प्लस जे वेक्टर, फिर प्लस क्या 3k वेक्टर है। ठीक है, 3k वेक्टर, और क्या करना है यहाँ बी है डॉट बी का मान आप रख देंगे। बी का मान कितना है यहाँ पे 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, फिर -5k वेक्टर। ठीक है, ये होता है। अब क्या डॉट कैसे क्या होता है कि आई वाला डॉट करेंगे, जे वाला करेंगे, के वाला करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बउआ कि डॉट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए आई डॉट आई क्या होता है बउआ कि आई डॉट वेक्टर आई डॉट होता है 1 होता है, जे डॉट वेक्टर जे डॉट बराबर क्या होता है 1 होता है, के डॉट वेक्टर के डॉट बराबर क्या होता है 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये आई डॉट आई वाला ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग जब गुना करेंगे आई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ कुछ एक है तो 2 में 1 से गुना करते 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आई डॉट आई का मान कितना 1 होगा, अभी बताएं 1 होगा। फिर क्या वो देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ कुछ तो 1 दिया गया है, 1 है ना, यहाँ कुछ तो 1 है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या 3 आ जाएगा, और जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या प्लस में 3 है या माइनस में 3 है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। 3 में 5 गुना करते क्या 15 आ जाएगा, -15, और के डॉट के क्या होता है 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, 2 में गुना करेंगे 1 से 2, फिर प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, -15 में 1 से गुना करेंगे तो -15। अब क्या होगा यहाँ जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा बुआ 5 - 10, भले 5 माइनस क्या 15 आ गया, 5 माइनस 15 आ गया। अब देखिए 5 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा -10 बचेगा, क्या बचेगा -10। तो हम लोग का क्या हो गया वो आंसर हो गया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, डॉट करने का सबसे पहले आपको रूल आना चाहिए। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया बुआ, देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर दिया गया। तो ध्यान दीजिए, देखिए उतना मस्त क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि आपको ए का डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो आपको पता है बुआ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि ए कैप बराबर डायरेक्शन ऑफ ए बटा क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, यह यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या कर लीजिए, लेट यहाँ पर क्या करना है 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। क्या करना है, लेट ए वेक्टर बराबर आपको दे दिया है कि आई वेक्टर
फिर प्लस क्या जे वेक्टर। देखिए इसमें के नहीं दिया तो के नहीं लिखेंगे, ले भी लिख सकते, जीरो के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। जब आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड रूल निकालने का रूल क्या होता है वो यार ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर क्या मैग्नीट्यूड निकालने का रूल क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, तो आई के कोफिशिएंट होता है, आई का कोफिशिएंट क्या 1 है, जे का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा वो 1 का स्क्वायर फिर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर आपको हो गया, क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर आपको हो गया बुआ कि रूट अंडर क्या 2 हो गया, क्या रूट अंडर 2 हो गया। तो आपको क्या यूनिट वेक्टर कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्या कर रहा है डायरेक्शन भी निकालना है और यूनिट वेक्टर लिख लिया। तो आपको लिखेंगे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन लिख सकते, इन डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ लिख सकते हैं, ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो क्या यूनिट वेक्टर खाली लिख देंगे, यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बहुत ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या ए कैप बराबर क्या डायरेक्शन ऑफ ए हो गया, अब बटा में क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ क्या ए हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया, ठीक है हो गया। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए का मान आपको दिया गया है, तो ए का मान कितना है आई जे है, तो क्या लिखेंगे आई वेक्टर और प्लस क्या जे वेक्टर। अब बटा में क्या दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना है रूट अंडर 2 है, तो लिख सकते हैं रूट अंडर क्या 2 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत। अब क्या करना है आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं ना, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू, तो 1/√2 हो जाएगा, फिर क्या आई वेक्टर हो जाएगा, फिर क्या प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, फिर क्या जे वेक्टर हो जाएगा, क्या बेटा जे वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहीं पर हम लोग आंसर छोड़ देंगे, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन क्या हुआ 14 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है कि 0 से 1 क्या करें 0 से 1 और tan इनवर्स एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया गया। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ी मस्त क्वेश्चन है। यहाँ क्या कर रहा है वो आपको ऊपर वाला पुट कर लीजिए नीचे वाला आराम से मिल जाएगा, देखिए ऊपर वाला पुट कीजिएगा तो नीचे वाला आराम से मिल जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है कि सबसे पहले आई लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है 0 से 1 दिया गया है, और क्या tan इनवर्स एक्स बटा में क्या 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर है और dx का तो dx है, कोई दिक्कत। अब क्या करना वो कि पुट कर लीजिए ऊपर वाले, तो पुट कर लेंगे पुट क्या हो जाएगा पुट कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या टी पुट कर लीजिए। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे बाबू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, तो वो आपको tan इनवर्स का डिफरेंस क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इक्वल dt बाई क्या dx आ जाएगा, क्या dt बाई dx आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा इक्वल क्या dt हो जाएगा। देखिए तो आपको मिल गया हम लोग के पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx मिल गया, ये वाला मिल गया ना। तो अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, तो जब मिल गया तो हम लोग क्या करना है कुछ नहीं, यहाँ पे नाउ लिखिए, नाउ अब इंटीग्रेशन जो दिया गया वो आई बराबर जो इंटीग्रेशन दिया लिख लेंगे 0 से क्या 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर क्या tan इनवर्स एक्स का एक्स लिखेंगे, फिर बटम क्या 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर dx का dx लिखेंगे, फिर इक्वल में इंटीग्रेशन लिखेंगे बाबू। क्या करना है ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको आ गया देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ गया dt आ गया, क्या आ गया dt आ गया, dt आ गया tan इनवर्स एक्स बराबर क्या t है तो t लिखेंगे, और लिमिट भी दिया गया ना 0 से क्या 1 दिया गया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बाई क्या 2 होता है, और लिमिट में आपको क्या दिया गया है कि क्या 0 से 1 दिया गया तो 0 से 1 लिख लें, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा टी क्या माने थे लोग, देखिएगा टी क्या माने थे tan इनवर्स एक्स माने थे, क्या टी क्या माने थे tan इनवर्स एक्स माने थे, तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो लिखेंगे बाबू कि tan इनवर्स एक्स, ठीक है tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, कहाँ tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर क्या होगा वो बटा में 2 तो 2 लिखेंगे। अब क्या करना है कि 0 से 1, अब देखिए यहाँ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लिखेंगे, क्या स्क्वायर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत स्क्वायर भी लिखेंगे, याद रखिएगा ठीक है। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा वो अब क्या करना है 1/2 का क्या करेंगे बाहर कर देंगे, क्या करेंगे 1/2 का सिर्फ इसका ही स्क्वायर होगा बाबू, ठीक है। तो 1 हम लोग 2 को बाहर करेंगे, ध्यान दीजिएगा तो 1/2 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास कि tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ना क्या है लिमिट में क्या है बुआ, लिमिट में 1 से 0 है। तो क्या करना है बुआ एक बार रखेंगे tan के जगह क्या रखेंगे 0 से क्या है 0 से 1 है, तो एक बार क्या रखेंगे 1 एक बार 0 रखेंगे 1 के जगह 1/2 tan इनवर्स 1 क्या रखेंगे tan इनवर्स 1, ठीक है, फिर माइनस tan इनवर्स क्या 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 का 2 हो जाएगा, tan इनवर्स देखिए tan इनवर्स क्या मान है tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है वो π/4 होता है, तो लिखेंगे tan इनवर्स और tan
पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर माइनस ये 0 हो जाएगा तो 0, कोई होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा वो 1/2 का 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा वो पाई बटा 4, ये 0 कैंसिल हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 का 2 लिखेंगे क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर अब बटेगा 4 चौका 16 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई स्क्वायर अब बटेगा 16 32, यहाँ भी लिख सकते हैं आराम से, ये भी हम लोग का आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे वो हम लोग को आगे लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन 3x² बाई x⁻6 + 1 और dx कह रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लिखना है वो सबसे पहले आई लिख लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बटम क्या x⁻6 प्लस क्या 1 और क्या dx है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² का 3x², फिर बटम इसको लिख सकते हैं कि x³ का होल स्क्वायर, फिर +1। अब देखिए 3 फिर गुना करें 3 तो 6, x⁻6 हो जाएगा। अब क्या करना वो यहाँ पुट कर लीजिए, नीचे वाला x³ पुट हो जाता है, ऊपर मिल जाएगा 3x², तो लिखेंगे लोग पुट x³ = क्या होगा t हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, क्या 3x² हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा dt/dx आएगा, dt/dx आएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है वो हम लोग ऊपर चाहिए 3x² dx चाहिए ना, इक्वल क्या dt तो dt हो गया। देखिए तो आपको मिल गया कि नहीं, 3x² dx मिल गया। तो क्या करना है, अब नाउ लिखकर क्वेश्चन लिख दीजिए, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx बाई x⁻6 + 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा। देखिए 3x² x जब क्या dt आया तो लिखेंगे dt, फिर बटा 1। देखिए उसके बाद क्या कि x जब इस क्या x⁻4 तो क्या लिखेंगे कि 1 क्यों था तो t² प्लस क्या 1 होगा, क्या होगा t² + 1 होगा। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, तो i बराबर क्या हो जाएगा वो 1 बाई क्या होगा t² + 1 और क्या dt है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो किसका फॉर्मूला आता है, tan इनवर्स x का होता है ना, tan इनवर्स x रहेगा तो x रहेगा, t रहेगा तो t देखेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या t हो जाएगा, क्या जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि आपको लिमिट नहीं दिएगा तो लिमिट हम लोग नहीं, प्लस में c होगा, क्या होगा प्लस में c होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ t क्या माने थे, यहाँ t देख लीजिए क्या माने थे कि x³ माने थे, यहाँ पर t की जगह x³ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं i बराबर क्या हो गया कि tan इनवर्स और क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा x³ x की जगह x³ और प्लस क्या c हो गया। तो हम लोग के पास क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा वो हम लोग का आंसर यही हो गया, क्या हो गया आंसर हम लोग का यही हो गया, ठीक है। चलिए आज हम लोग 15 क्वेश्चन किए ना, उसमें से जब क्वेश्चन आपको कल क्वेश्चन पूछने वाला है जिसमें से आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।